उसके पहले बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में आप किस पद पर प्रतिभाग कर रहे हैं? हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मैं जॉइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के पद पर प्रतिभाग कर रहा हूँ। और चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे होंगे? चुनाव में अधिवक्ताओं का चुनाव है। यहाँ मुख्य मुद्दे बहुत ही सीमित मुद्दे होते हैं कि अधिवक्ताओं को जो है बैठने के लिए, काम करने के लिए चेम्बर्स और वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके जो उनको कार्य करने में जो है सुविधा सही हो। तो सबसे मुख्य मुद्दा इस समय जो है चुनावी मुद्दा चेम्बर्स अलॉटमेंट का है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिवक्ताओं के लिए एक बिल्कुल नवीन भवन का निर्माण करके 31 मई को उसका इनॉग्रेशन किया। आप लोग सब लोग को मालूम होगा। और उसके इनॉग्रेशन से लेकर अभी तक बहुत सारी बातें जो है भ्रामक रूप से और कई तरीके से जो है लोगों को विचलित कर रही है, जिनको लोग मुद्दे के रूप में उठा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है चेम्बर, और चेम्बर्स के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को लेकर सबको जो है सबके मन में सवाल है। पहला ये कि जो है चेम्बर्स के अलॉटमेंट में शुल्क क्यों लिया जाए। जहाँ तक आप सबको भी मालूम होगा और हमें जहाँ तक जानकारी है, इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सारे बजट का जो है वहन किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस भवन के निर्माण में आई लागत के बाबत किसी से किसी प्रकार की वसूली किए जाने का कोई निर्देश या ऐसे कोई आधिकारिक पत्र कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके बावजूद अभी तक जो भी रूमर्स आए हैं, जो भी अफवाहें सुनने में आई हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि अलॉटमेंट्स के लिए शुल्क निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके लिए यदि शुल्क निर्धारित किया जाता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि जब कोई लागत से संबंधित कोई अब ऐसी बात रही नहीं है जिस पे कि अभी पैसा लगना हो। सारे लागत जो है राज्य सरकार वहन कर चुकी है, तो किस मद में ये पैसा लिया जाएगा, समझ से बाहर है। जो र्यूमर फैला रहे हैं लोग, वो अधिवक्ता परिषद के ही लोग हैं या जुडिशरी से जुड़े लोग हैं? कौन लोग हैं जो रूमर फैला रहे हैं? रूमर फैलाया नहीं जाता, ऐसे ही किसी के मुंह से निकली हुई बातें चारों तरफ फैल जाती, उसी को रूमर समझ लेता है। बढ़ा चढ़ा करके कही गई बातें, कहता कोई कुछ है, लेकिन ये तो तय है कि अधिवक्ता चेम्बर्स अलॉटमेंट में शुल्क जो है निर्धारित किया जाना है। लेकिन किस बाबत ये शुल्क निर्धारित किया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। रही बात उस भवन के मेंटेनेंस में आने वाले खर्च की, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 5 फ्लोर, उस बिल्डिंग में 5 फ्लोर पार्किंग, और उस पार्किंग को जो है टेंडर किया जाएगा या किया गया है जो भी, तो उसमें जो पैसा मिलेगा उससे मेंटेनेंस बहुत पर्याप्त मेंटेनेंस किया जा सकता है। और दूसरा उसमें कैंटीन है, बड़ी कैंटीन है, उसके अलॉटमेंट में भी जो है जो पैसा आएगा उस पैसे का जो है उपयोग उस मेंटेनेंस के मद में किया जा सकता है। इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये भवन आवंटन में किस मद में पैसा लिया जाएगा, ये थोड़ा विवादित विषय। और जैसे बात किया जाए कि काफ़ी सारे अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी लड़ रहे हैं, और कितने अधिवक्ताओं का आपका साथ है, क्या लग रहा है आगे चल के कि कितना सहयोग मिलेगा आपको अधिवक्ताओं का इस चुनाव में? देखिए, ये मेरा तीसरा चुनाव है इस पद के लिए, और इससे पूर्व चूँकि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक परिवार है और परिवार का चुनाव है, तो हमेशा
एक ही प्रत्याशी जीतता है, ये तो निश्चित तय है। तो इससे पूर्व जब भी जो भी मुझे प्यार मिला है और जितने भी मत मिले हैं उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। और जिन्होंने पहले मेरा समर्थन नहीं किया था वो स्वयं ही, जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं कि उन्होंने पहले किसी और को समर्थन दिया था, आज वो लोग स्वयं अपने आप फ़ोन करके मुझे समर्थन दे रहे हैं और फ़ोन करके मुझे निर्देश देते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो वो पूरा इस तरफ संदेश दे रहा है कि मुझे इस बार चुनाव जो है लोग स्वयं जिताने के लिए लगे हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अधिवक्ताओं को? आप लोगों के चैनल के माध्यम से तो हम अपने मतदाताओं, अपने अधिवक्ता भाइयों को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग एक चुने, नेक चुने और उसे ही चुने जो बार एसोसिएशन के हित में कार्य कर सके। ऐसा ना हो कि चुनने के बाद पछताना पड़े और पूरा 1 वर्ष बेकार व्यतीत हो जाए। आपका परिचय? मेरा नाम शशि कुमार द्विवेदी उग्र है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी पद का उम्मीदवार हूँ।